भगवान कितने दयालु हैं, कितने उदार हैं कि भगवान ने पूतना का वध किया तो पूतना को क्या दिया जानते हैं? माता की गति, परम पद है। तो यहां पर पूछा सुखदेव जी ने कि महाराज जब पूतना को आपने परम पद दे दिया, जो गति मां को देनी चाहिए वो पूतना को दे दिया, तो माता जी को कौन गति देंगे? ये भी बोलिए। अरे जिसका आप स्तन पान करते हैं, दूध पीते हैं, तो भगवान ने कहा कि माता जी को देने के लिए मेरे पास में कोई गति नहीं है। गति अवरुद्ध हो गई, रुक गई। क्यों? क्योंकि हमारी गति वो है। हमारे विद्वान लोग कहते हैं कि जो भगवान है ना, ये हर एक माल एक दाम। दुकान देखे होंगे ना, दुकान देखे हैं, हर एक माल एक दाम बिकता है ना। हाँ, 10 रुपये का है, कोई भी आइटम ले लो। तो भगवान के यहाँ भी सारा आइटम एक दाम में बिकता है। चाहे पूतना जाए और चाहे देवकी जाए, चाहे जसोदा जाए, चाहे कौशल्या जाए, चाहे ताड़का जाए, चाहे रावण जाए, चाहे कुंभकर्ण जाए, अंधा धूंधे सरकार है, तुलसी भजो निसंक, खीजो दीनो परम पदा, रीझो दीनो लंक। रावण के ऊपर नाराज हो गए तो बाण चलाकर उसका वध कर दिया, और कहां भेज दिया? कहे कि अब मेरे लोक में जाओ। हाँ, और जब विभीषण के ऊपर खुश हो गए तो कहे कि इसको क्या दें? तो कहे कि अब लंका का राजा बन जा। तो यह सब माल एक दाम है। हमारे विद्वान लोग कथा कहते हैं, सुनाते हैं। वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की एक नाट्य कृति है। ये पंक्ति आती है तो याद आता है, अंधेरपुर नगरी कथा सुने हैं, चौपट राजा टके शेर भाजी टके शेर। एक गुरु चेला थे तो तीर्थाटन करने के लिए बेचारे निकले। तो तीर्थाटन करते करते बहुत दिन बीत गया, एक गांव में पहुंचे तो शाम हो गया। तो गुरुजी ने कहा कि बेटा अब यहीं पर ठहर ले, सवेरे चलेंगे। कहे कि हाँ गुरुजी ठहर ले। तो गुरुजी ने 1 टका दिया और कहा कि जाओ बेटा कोई साग भाजी खरीद करके लाओ और यहाँ पर बनाएंगे खाएंगे, सवेरे चलेंगे। तो चेला गया तो भाजी के दुकान पर पहुंचा। तो भाजी वाले से पूछा कि भाई क्या भाव है? कहे कि टके शेर। तो सामने ही बढ़िया शुद्ध देसी घी का मिठाई का दुकान था और वहां पर बड़ा कुरकुरा बढ़िया खाजा, खाजा जानते हैं ना? हाँ, और बना बना करके बड़े बड़े खाजा, और वह दुकान पर शुद्ध देसी का माल बढ़िया रखा हुआ था। तो सोचा कि जरा ये भी रेट ले ले, दाम ले ले। तो हलवाई ने कहा कि टके शेर। तो चेला ने सोचा कि जब भाजी भी टके शेर और खाजा भी टके शेर है तो ये भाजी में मुड़ काय के लिए पचाए भाई, खाजा ही ले चलो। तो 1 शेर खाजा लिया कि आधा शेर दोनों गुरु चेला खा लेंगे। तो लेकर के आया। गुरुजी ने कहा कि बेटा लाया? कहे कि हाँ लाए गुरुजी। तो सुधारो जल्दी बनाए। कहे कि बनाने की अब जरूरत ही नहीं है। कहे क्यों? कहे कि हम तो भाजी नहीं लाए, खाजा लाए। कहे कि राम राम राम, हम लोग साधु, इतना महंगा सौदा? ना 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 ना, तुमने गलत किया। कहे कि नहीं गुरुजी, जिस भाव में भाजी उसी भाव में खाजा। तो क्या जरूरत लगी ये भाजी बनाने की और आग जलाने की, मेहनत करने की? चकाचक खाजा खाएं। गुरुजी ने कहा कि बेटा जहां पर भाजी और खाजा दोनों एक रेट में बिके, इसका मतलब ये अंधेरपुर नगरी है, यहाँ का राजा चौपटनाथ है। चल चल जल्दी चल, यहाँ से खिसक ले, नहीं तो अनिष्ट हो जाएगा। तो चेला ने कहा कि गुरुजी तीर्थाटन करते करते शरीर कमजोर हो गया है, अब कुछ दिन यहाँ पर रुके और चकाचक खाजा खा खा करके शरीर बनाए। कहे कि नहीं बेटा, ये खतरे की घंटी है। तो चेला ने कहा कि नहीं गुरुजी अब ठहरे। तो हम बेचारे चेला की बात माने और गुरुजी ठहर गए। अब संजोग की बात, एक चोर था।
चोरी करने के लिए गया, गधा लेकर कि माल मिलेगा, गधे पर रख करके लाएंगे। और वो एक सुनसान मकान था, उसके अंदर बांध दिया। अब वो मकान गिर पड़ा, और गिर पड़ा तो वो जो गधा था दब करके मर गया। तो राजा के यहां गया, FIR लिखवाया, महाराज मेरा गधा दब करके मर गया। कहे कहां? कहे कि वहां। कहे कि ठीक है, आओ कोतवाल साहब जाओ और मकान मालिक को बुला करके ले आओ। अब मकान मालिक आया तो मकान मालिक ने कहा कि सरकार क्या आज्ञा है? ऐ जल्लादों ले जाओ, इसको फांसी पर लटका दो, है ये इसका मकान गिर पड़ा और गधा दब करके मर गया। तो उसने कहा, मकान मालिक ने, कि सरकार मेरी क्या गलती है? कहे किसकी गलती है? कहे कि गलती ठेकेदार साहब की है, उन्होंने मकान कमजोर रख दिया, गिर पड़ा। कहे कैसे? जाओ तुम। है अब वो ठेकेदार साहब बुलाए गए। ठेकेदार साहब ने पूछा सरकार क्या आज्ञा है? कहे कि ले जाओ जल्लादो, इसको फांसी पर लटका दो। कहे क्यों? क्योंकि तुमने मकान कमजोर रख दिया, गिर पड़ा, गधा दब करके मर गया। तो कहे कि मेरी क्या गलती है सरकार? ठेकेदार ने कहा। कहे किसकी गलती है? जो बिल्डिंग मटेरियल वाले की गलती है, वो माल नकली दे दिया, मकान कमजोर रह गया। अच्छा तुम जाओ, अब बिल्डिंग मटेरियल वाले को बुलाओ। अब बिल्डिंग मटेरियल वाला आया। अब 95 साल का बुढ़ा था, दांत टूट गए थे, बाल पक गए थे, शरीर में झुर्रियां पड़ गई थी, आंख से दिखाई नहीं पड़ता था, कान से सुनाई नहीं पड़ता था। राजा ने कहा, चौपटनाथ ने, हाँ आ गया ये बिल्डिंग, अरे तू नकली माल बेचता है, मकान कमजोर रह गया, गिर पड़ा, गधा दब करके मर गया, ले जाओ जल्लादो, इसको फांसी पर लटका दो। उसने कहा कि सरकार हम आज मरे कि कल मरे, हमारा अबे पांव तो कब्र में ही है। अब देखिए शरीर से चला नहीं जाता है, आंख से दिखाई नहीं पड़ता, शरीर में झुर्रियां पड़ गई, बाल पक गए, शरीर बहुत कमजोर है, कृष है, हड्डी हड्डी दिखाई पड़ रही है। हमको फांसी पर लटकाने से आपका कौन प्रयोजन पूरा होगा? कहे कि फिर अरे किसी हट्ठे कट्ठे को लटकाइए। कहे कि ठीक है तू जा, चल चल चल। CBI वाले को लगा दिया राजा ने कि ढूंढो अपने राज में खूब हट्ठा कट्ठा तंदुरुस्त नौजवान कौन है। तो अब CBI वाले ढूंढने लगे, IB वाले ढूंढने लगे, कोतवाल साहब ढूंढने लगे। तो ढूंढते ढूंढते वो गुरु चेला के पास पहुंच गए। हाँ ये ठीक है टनाटन है ये तो, ले चलो ले चलो ले चलो। अब राजा के पास में लाया गया। हाँ राजा ने देखा है कि हाँ ये ठीक है, सौदा रहेगा, ले जाओ जल्लादो, इनमें से एक को फांसी पर लटका दो। गुरुजी ने पूछा क्यों फांसी पर? हाथे कट्ठे हो इसलिए। गुरुजी ने चेला से कहा कि मैं पहले ही कहा था कि ये खतरे की घंटी है, खिसक ले, और तुम माना नहीं, शरीर बनाने के लिए यहां रुक गया। कहे कि गुरुजी अब क्या किया जाए, कोई उपाय है? कहे कि एक उपाय है। कहे क्या उपाय है? कि जब फांसी पर लटकने का नंबर आए तो तुम कहना कि मैं लटकूंगा और मैं कहूंगा कि मैं लटकूंगा, फिर क्या होगा आगे फिर देखते हैं। तुरुप का पत्ता एका चलाते, जो होगा सो देखा जाएगा। तो दोनों फांसी के फंदे के पास में गए। जल्लादों ने कहा कि एक तैयार हो जाओ भाई। तो गुरुजी ने कहा कि हमको लटकाओ। चेला ने कहा कि नहीं हमको लटकाओ। गुरुजी ने कहा कि हमको लटकाओ, चेला ने कहा कि हमको लटकाओ। अब दोनों आपस में लड़ने लगे, हमको लटकाओ हमको लटकाओ हमको लटकाओ हमको लटकाओ हमको लटकाओ। जल्लादों ने सोचा कि यहाँ जो आते फांसी पर लटकने के लिए वो रोते और ये तो लड़ रहे हैं, कोई ना कोई विशेष बात है। तो राजा के पास में गए। राजा के पास में कहे क्यों जल्लादों लटका दिए? कहे कि क्या लटकाएं? अरे वो तो आपस में लड़ रहे हैं लटकने के लिए। कहे कि ऐसा है क्या? कहे कि हाँ वो तो लड़ रहे हैं कि हमको लटकाओ हमको लटकाओ। तो राजा ने सोचा कि लगता है कि कोई मामला और है। तो वो आया। अब राजा को देख करके और दोनों ताल ठोकने लगे, अरे जल्दी करो भाई, लटकाओ लटकाओ जल्दी करो। गुरु कहे हमको लटकाओ, चेला कहे हमको लटकाओ। तो राजा ने पूछा कि क्यों लड़ रहे भाई, एक लटक जाओ। कहे कि नहीं
मैं लटकूंगा, मैं लटकूंगा। अरे जल्दी करो भाई, मुहूर्त निकला जा रहा है, अब कुल 2.5 मिनट रह गया है, जल्दी करो जल्दी करो, नहीं मुहूर्त निकल जाएगा। राजा ने पूछा क्या बात है भाई, क्यों कह रहे हो कि मुहूर्त निकल जाएगा? कहे कि अभी ऐसा सुंदर मुहूर्त है कि इस मुहूर्त में जो फांसी के फंदे पर झूलेगा उसके लिए भगवान विष्णु अपना लोक खाली कर देंगे, और जो फांसी पर झूलेगा उसी को विष्णु के पद पर बैठा देंगे। राजा ने कहा कि इनको हटा हटा, हमको झूला। अंधेरपुर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। तो भगवान का धाम भी ऐसा ही है। अंधेरपुर नगरी, पूतना चली जाए तो और यशोदा चली जाए तो वहां हरेक माल एक दाम। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।